यूट्यूब चैनल सोट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो कंप्यूटर का जी के कंप्यूटर, क्योंकि ये ITBP में आता है 10 नंबर का आता है और 10 नंबर का ऐसा आता है कि पत्ते फाड़ देता है 10 नंबर का ये वाला कंप्यूटर, ठीक। और मैं जो करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब के हैं? जो 2022, 23, 18, 14, 17 में आए हुए ने, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनको एक्सपेक्टेड कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है दोस्तों। पहली बात तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि पहले कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे, तब जाकर आपसे क्वेश्चन होंगे, वरना अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनते ऐसे, तब तक आप उसका पैटर्न नहीं समझोगे। तो आपको पैटर्न समझने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको हमारी क्लास पूरी देखनी पड़ेगी और सिर्फ एक क्लास में कंप्यूटर ख़त्म करवाएंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड है दोनों, चाहे आप उठाकर देख लेना, आपके यार दोस्त किसी के पास होंगे क्वेश्चन बने हुए 2022-23, 2014 वाला, 2019 वाला, 2017 वाला, 2018 वाला, सबके सब क्वेश्चन एक न एक फंसा हुआ होगा दोस्तों। ऐसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि 2023 में आप घर ना बैठे ITBP में आराम के साथ सिलेक्शन ले ले, क्योंकि ITBP में आधा कंपटीशन तो ख़त्म हो चुका है। कब? जब हमारी रेस हुई, हाइट हुई, लंबी कूद हुई, तब हमारे पास आधा कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। और आज से स्टार्ट करता हूँ मैं, और अब स्टार्ट करता हूँ मैं कंप्यूटर। तो एक सारी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, मैथ की मैं डाल चुका हूँ, GK की मैं डाल चुका हूँ। तो वो वीडियो को फुल वॉच करना और कभी वीडियो स्किप मत करना, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। तो देख लो दोस्तों, कंप्यूटर में अगर आपको नंबर 10 में से 10 मानने और मैथ में भी 25 में से 25 मानने हैं, तो आराम के साथ सारे का सारा सिस्टम, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। आप यकीन मानो मेरा, तो आप करके वीडियो जब एग्ज़ाम में जाओ तो करके जाना क्वेश्चन, और प्रॉपर्ली रोज़ कंटिन्यू हमारी वीडियो देखो दोस्तों। तो देखो, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? तो पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो रहा है तो हमने कर लिया बड़ा। तो वह क्या होता, वो लेटिलिटी क्या है? कौन सा वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी किसकी प्रकृति की है? वो लेटिलिटी किसकी प्रकृति? प्राकृतिक किसकी हो? रैंडम ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम ओनली मेमोरी। इसकी होती है डिस्क की, इसकी होती है सॉफ्टवेयर की। नहीं, इनकी नहीं होती, किसकी होती है? रैंडम की। तो रैंडम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम की रैंडम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह हार्डवेयर यंत्र जो कंप्यूटर, किसको? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को? तो उसको बोलते हैं CPU, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? CPU। क्या बोलते हैं? CPU। और CPU के 3 भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? तो पहला भाग हमारे पास हो गया कौन सा? CD। कौन सा हो गया? CD, यानी कंट्रोल डिस्क। दूसरा भाग कौन सा हो गया? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा भाग क्या हो गया हमारे पास? मेमोरी। कौन सा हो गया? मेमोरी। तो ये 3 के 3 हमारे पास कंप्यूटर के भाग होते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से कंप्यूटर CPU को, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। 3 के 3 भाग किसके होते हैं? CPU के होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा आने वाला? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वह सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? वह सॉफ्टवेयर जो कि उपयोग करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है और अधिकांश तकनीकी पहलुओं संचालन करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर वाला? देखो, वो होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है वह प्रोग्राम जो कि उन विशेष कार्य को करने के लिए प्रतिरूपित किया जाता है जो कि कंप्यूटर के संसाधनों, कौन से संसाधनों के प्रबंध से संबंधित होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के संसाधन। तो कंप्यूटर किससे चलते हैं? कंप्यूटर ऐसे खाली थोड़े चल जाएंगे, जब तक उनमें एप्लीकेशन नहीं होगा तो कैसे चल जाएंगे? कंप्यूटर नहीं चलेंगे ना, तो कोई चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब एप्लीकेशन नहीं होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आने वाला है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में जो ऐप होते हैं ना हमारे पास,
क्या होते हैं, हमारे पास ऐप्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, तो इसलिए क्या होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कौन सा हो गया हमारे पास, तीसरा वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग, कौन सा भाग, सीपीयू का वह भाग जो चयन करता है कि इंटरप्रेटेड है और जो प्रोग्राम के निर्देश के कार्यान्वित का निरीक्षण करता है। तो कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है, बताओ, कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है। तो सीपीयू तो इसके अंदर है नहीं, तो सीपीयू के अंदर जो भाग, क्योंकि सीपीयू का भाग ही पूछा है पहली बार, तो सीपीयू का मैंने तो आपको 3 भाग बताए थे, उस 3 में से एक भाग तो ये रहे सीपीयू का, एक भाग ये रहे सीपीयू का, एक भाग ये रहे सीपीयू का, तीनों भाग हुए। इनमें से कौन सा वाला भाग है जो निर्देश जारी करता है, तो वो को है ALU, कौन सा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कौन सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU होता है ये, इसको तुल्यनात्मक बोलते हैं, क्योंकि ये तुल्यनात्मक का इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगता है, इसको तुल्यनात्मक चिन्ह भी बोलते हैं ALU को। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये बड़ा छोटा और गुण जोड़ गुणा भाग ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे कौन करता है, ALU करता है, क्योंकि ये तुल्यनात्मक समझाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। एक सकर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल, कौन सा, डिजिटल सिग्नल एनालॉग, ये बहुत क्वेश्चन आता है एनालॉग का, इसको तो इम्पोर्टेंट बना लो, मोस्ट बना लो, में परिवर्तित करता है। वो किसको परिवर्तित करता है, एनालॉग को डिजिटल कंप्यूटर में जो परिवर्तित करता है, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल कम में, तो एनालॉग को डिजिटल में, या इसने बोला डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, तो वो होता है हमारे पास मॉडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है मॉडम, ठीक, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मॉडम होता है जो डिजिटल कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर में करता है, तो क्या होता है मॉडम। अब देखो डिजिटल और एनालॉग की मैं बात बता दूँ, आप पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गए होगे, है ना, जो क्वांटिटी नापता ना, क्वांटिटी यानी कितने लीटर नापता, कितने लीटर तेल डलवा, उसको बोलते हैं डिजिटल। और जो हमारे पास एनालॉग उसको बोलते हैं जैसे कितने रुपए आए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये, तो वो होता है हमारे पास एनालॉग। तो इन दोनों को एनालॉग में जो परिवर्तित करता है वो कौन करता है, मॉडम। जब भी तो वो फिट करता 50 रुपये का, तो 50 रुपये का तेल अपना आप ही ऑटोमेटिक पर्ची निकल गया, 50 रुपये का इतने लीटर, तो वो मॉडम का काम होता है, मॉडम होता है, ठीक है ना, और उसी को ही डिजिटल बोलते हैं, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पास्कल लैंग्वेज के जन्मदाता कौन है। जो पास्कल है, पास्कल भाषा होती, तो पास्कल भाषा का जन्मदाता कौन है, यो है विर्थ, याद रखना कौन सा, विर्थ हो गया, यानी निकलाउस विर्थ, कौन सा, निकलाउस विर्थ, कंप्यूटर का पास्कल का जन्मदाता। और कंप्यूटर का जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर का जन्मदाता बोलते हैं चार्ल्स को, कौन सा, चार्ल्स बेबेज को, किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। और अगर मैं तुमसे कहने लो कंप्यूटर की जो वो होती माता, कंप्यूटर की माता किसको बोलते हैं, जो चार्ल्स बेबेज की वाइफ है ना, चार्ल्स बेबेज की वाइफ, उनको बोलते हैं कंप्यूटर की माता, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, कैसा है, निम्न में से किस मेमोरी या चिप की प्रोग्रामिंग निर्माण प्रक्रिया के समय की जाती है, रैम की, रोम की, पीरोम की और ईप्रोम की, है ना। ये सारे एक ही भाग है दोस्तों, एक के ही, पहले रैम आता, फिर रोम आता, फिर प्रोम आता, फिर ईप्रोम आता। तो कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया रैम, कौन सा हो गया दोस्तों, रैम वाला, ठीक है। निम्न में से किस मेमोरी चिप में प्रोग्राम निर्माण की प्रक्रिया के समय की जाती है, किसकी, रैम की जाती है, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट संग्रह होता है, ये बाइट बिट वाले सवाल याद कर लेना, मैं फुल वीडियो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट अभी तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अब मैं जो अपने नोट्स हैं ना, खुद के बने हुए, कंप्यूटर के हों, चाहे मैथ के हो, इंग्लिश के हों, चाहे जीके के हों, सारे के सारे नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आप हमारी वीडियो को एक भी मिस मत कर देना दोस्तों। और मैं बताऊँगा जिस दिन मैं अपने नोट्स स्टार्ट करूँगा कि आज से मेरे नोट्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं ये क्वेश्चन निकाल कर मैं देखना चाहता था कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसी वजह से आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक बाइट संग्रह होता है, तो एक बाइट संग्रह होता है 8 बिट के बराबर, किसके बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर एक बाइट संग्रह होता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है, CD रोम का उदाहरण है, CD रोम
तो CD रोम का उदाहरण क्या है? तो CD रोम किससे उदाहरण करता है? तो इनपुट यंत्र का बिल्कुल गलत बात। आउटपुट इनपुट यंत्र का, फ्लोटिंग यंत्र का, खाली आउटपुट का, ये भी गलत बात, ये भी। तो CD रोम जो करता है ना, इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। इनपुट का मतलब वो रहता है, अगर जैसे हमारे पास ये है कीबोर्ड है, हमारे पास कीबोर्ड है, होता है ना हमारे पास कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड होता है, तो अगर हम कोई की दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हो जाती है, कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो हमें जैसा अब मैं कोई की दबा रहा बाहर से लिख रहा हूँ, बाहर से ये वाला, तो अब आपको स्क्रीन पे चमक रहा है, तो ये इनपुट होता है। और जो जैसा हमारे पास, मैं किसी कैफ़े वाले के उसके पास गया और दुकान वाले के पास, दुकान वाले से मैंने प्रिंट निकाला, तो वो हमारे पास आउटपुट निकल कर आता। क्या आउट? बाहर को, जो कंप्यूटर से बाहर को निकलेगा, हमेशा याद रखना, उसको आउटपुट बोलते हैं। और जो बाहर से अंदर को हो जाएगा उसको इनपुट बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। अब ये कंप्यूटर का जीके था, आप करना। और मैथ की ये वाली वीडियो मैंने फुल डाल दी है, आप फुल वॉच करना दोस्तों, ठीक है।